We'll discuss the exercise 2.3 onwards, which is based on the function. So let a and b be the two non-empty set, and function is defined as each element of the domain have the unique image in कोडोमेन। मतलब ये है कि एक फंक्शन है जो ए से बी में दिया गया है और इस तरह से इसका इमेज बनता है कि 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 7 है, 4 का इमेज 8 है। तो ये एक जो रिलेशन है ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन मीन्स एक स्पेशल टाइप्स ऑफ द रिलेशन। तो ये फंक्शन है, दिस इज़ द फंक्शन। दूसरी तरह से हम कहते हैं कि अगर जो है इस तरह से एक ए और बी है और फंक्शन एफ से रिलेटेड है और यहाँ पे 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 1 और 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है, 4 का इमेज 7 है। तो ये भी एक फंक्शन है। दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन, दिस इज ऑल्सो फंक्शन। लेकिन दूसरी तरह से अगर हम करते हैं कि फंक्शन उस केस में नहीं होगा कि अगर डोमेन में कोई एलिमेंट छूट रहा है 6 7, कि अगर 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 7 है। दो सेट ए और बी है जिसमें ए में 1 2 3 4 और बी में 5 6 7 है। और जो फंक्शन डिफाइंड है वो इस तरह से डिफाइंड है, 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 7 है, लेकिन 4 का कोई इमेज नहीं मिल रहा है। तो यानी जब 4 का कोई इमेज नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं होगा। तो दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। एक तो फंक्शन नॉट होने के लिए, नॉट फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन है कि जो सेट ए है, जो डोमेन है, ये अगर एफ फ्रॉम ए टू बी है तो हम ए में जो इनपुट है, जो इनपुट नंबर है, उस इनपुट नंबर का कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई आउटपुट ना निकल रहा हो या कोई इमेज ना मिल रहा हो। तो ऐसे इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहें। लेकिन ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। दूसरा कंडीशन फंक्शन ना होने का क्या है कि 1 2 3 4 5 6। अब अगर इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें 1 का इमेज 4 है, 1 का इमेज 4 है और 1 का इमेज 5 भी है और 3 का 7 है। तो ये फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके देख रहे हैं कि जो सेट बी है या जो फंक्शन जो डिफाइंड है या फ्रॉम ए टू बी में इस तरह से कि 1 4 और 5 का जो प्री इमेज है ए में वो सेम है। यानी जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 4 1 5 और 2 6 और 3 7। तो अगर ऐसा मिलता है कि इसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो फंक्शन नहीं है। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि कोडोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट का डोमेन में सेम प्रीमेज नहीं होना चाहिए। अगर सेम प्रीमेज मिलता है तो दैट विल बी नॉट अ फंक्शन। तो इसी बेस पे हमको फाइंड करना होता है फंक्शन। और फंक्शन फाइंड आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3। Exercise 2.3 is question number 1 is based on the function. So first question is, which of the following relation are function? Give reason if it is a function, determine its domain and range. एक फंक्शन दिया हुआ है 2 11 5 इस तरह से दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं, 2 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 1 है, 8 का इमेज 1 है, 14 का इमेज है। यानी कि एक फंक्शन दिया है, अगर हम इसको एरो डायग्राम से दिखाते हैं तो इस तरह से 2 2 5 8 11 14 और 17 को जो सबका इमेज क्या मिल रहा है, 2 का 1 मिल रहा है, 5 का 1 मिल रहा है, 8 का 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है,
फिर ऐसे ही 11 का भी 1 मिल रहा है, 14 का भी 1 मिल रहा है, 17 का भी 1 मिल रहा है। तो इस तरह से जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं सबका एक इमेज मिल रहा है, जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक इमेज मिल रहा है। तो ये रिलेशन फंक्शन है। तो सिंस वही स्टेटमेंट इज 2, 5, 8, 11, 14, 17 आर द एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेजेस, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो इसलिए ये फंक्शन है और ये रिलेशन भी है। तो रिलेशन है और देख रहे हैं कि इसमें सभी एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अब डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फंक्शन इज नोन एज द डोमेन। तो 2, 5, 8, 11, 14, 17 भी द डोमेन, और सब किससे रिलेटेड है, 1 से ही जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ये 1 से, यानी रेंज क्या हो गया 1 और डोमेन क्या हो गया 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17. Next question means next part is also you have to check this is the function or not. So 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 and 14, 7. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक यूनिक इमेज मिल रहा है, सेम एलिमेंट, इसलिए ये भी एक फंक्शन है। रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। दिस इज द रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, क्योंकि सभी एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिल रहा है। वी लिखा सिंस द इतना आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेजेस, therefore this relation is a function. Domain means first element of the function and range means second element of the function. Third part 1, 3, 1, 5, 2, 6. अब अभी जो फंक्शन होने के लिए जो होता है कि दो, हम देख रहे हैं कि 3 और 3 का जो प्री इमेज है 1 है और 5 का भी प्री इमेज 1 है। तो 3 और 5 का प्री इमेज 1 मिल रहा है, सेम मिल रहा है, जो कि फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है बट रिलेशन है। सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 करस्पॉन्ड टू द 2 डिफरेंट इमेजेस, मतलब 2 इमेज बनाता, 3 और 5 बनाता है, एक ही एलिमेंट के 2 इमेज बनते हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको एक एरो डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट है 1 और 2 और इसमें एलिमेंट है 3 और 5। तो 1 का इमेज भी 3 है और 1 का इमेज भी 5 है और 2 का इमेज भी 5 है। तो हम देख रहे हैं कि 3 और 5 का सेम प्री इमेज मिल रहा है 1, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। जब हम इसमें देखेंगे तो प्री इमेज बोलेंगे और जब इसमें देखेंगे तो हम उसको इमेज बोलेंगे। तो ये आपका एक फंक्शन है जिस फंक्शन में देख रहे हैं कि इसमें 3 और 5 का सेम प्री इमेज मिल रहा 1 मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू इतना एंड f(x) इक्वल टू इतना। अब डोमेन और रेंज, फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का डोमेन और रेंज सेंड करेंगे, तो उसको आप समझ सकते हैं कि कैसे डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो लेकिन एग्जाम्पल हम इसको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट पार्ट f(x) इक्वल टू -x। तो एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू -x, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ, मतलब हम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू, जब यहाँ पे ये फंक्शन किस पे डिफाइंड ये नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे कि x इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। जब ये नहीं दिया रहेगा कि वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है या इंटीजर का एलिमेंट है या और किसी चीज़ का एलिमेंट है, तो हम मान के चलेंगे कि जो दिया है वो किसका एलिमेंट होगा, रियल नंबर का एलिमेंट होगा। अब ये एक मॉडुलस के अंदर दिया हुआ है, मॉड के अंदर दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो हमारा जो इनपुट है यानी x की वैल्यू जो रियल नंबर है, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा डोमेन बनेगा वो क्या बन जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि हमारा जो इनपुट नंबर है वो रियल नंबर है। हम कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, जब मार्ट से कोई नंबर बाहर आएगा तो क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। लेकिन इसके पहले नेगेटिव लगा हुआ है, इसलिए हमारा जो बनेगा जितने भी नंबर आएंगे सब क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। जैसे लिखा कि यहाँ पे F1, अब F1 मीन्स -1, तो 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, इट मीन्स तो माइनस, और अगर हम 1 का मॉड लेते हैं तो दैट विल बी द माइनस। तो इस तरह से F1 क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो -1 इज ऑल्सो द रियल नंबर, -1 एक रियल नंबर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने जो है नंबर बन रहा है वो सब निगेटिव बनेंगे। F2, F3, F4 अगर निकालेंगे सब नेगेटिव के साथ ही आएगा। तो इस तरह से हम इसके करस्पॉन्डिंग जो रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो हमारा क्या होगा, वो रियल नंबर ही होगा, लेकिन क्या आएगा, निगेटिव के साथ आएगा। तो नेगेटिव के साथ आएगा तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो है नेगेटिव का जो सेट बनता है वो रेंज का क्या बनेगा, यहाँ पे -∞ टू 0, 0 भी इसमें इंक्लूड करते हैं और -∞ तक लेके चलते हैं। जबकि -∞ की तरफ जो है हम हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं। हमारा जो रेंज होगा वो क्या होगा, रियल नंबर का निगेटिव वाले नंबर्स आएंगे। तो ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन था, जो मॉडुलस फंक्शन पहले भी दिया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, f(x = 9 - x²। अब अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर आता है तो रूट के अंदर आने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन किस पे डिफाइंड है। तो सबसे पहले ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, >= 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके अंदर f(x) की वैल्यू अगर अंदर नेगेटिव आ जाती है तो -4 माइनस कुछ भी आ जाता है तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर नहीं बनेगा। तो रियल नंबर होने के लिए, फंक्शन रियल नंबर होने के लिए, रियल होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे 9 - x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यही लिखा 9। अगर हम डोमेन फाइंड करते हैं तो डोमेन में हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो इनपुट नंबर होता है वो फाइंड करते हैं, और इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो रेंज कहलाता है। तो सबसे पहले हम 9 - x² जो है अगर देखेंगे तो कब डिफाइंड होगा कि 9 - x² इज डिफाइंड व्हेन 9 - x² इज ग्रेटर इक्वल टू 0। मतलब ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब 9 - x² की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² - 9 लेसर इक्वल टू 0 and x - 3 in one bracket and x + 3 in other bracket lesser equal to 0. Here you get the x = 3 and x = -3। तो इस तरह से डोमेन क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, x इज द एलिमेंट ऑफ -3 और +3। यानी अगर हम -3 यहाँ पुट करते हैं तब भी ये 0 आ जाएगा, और अगर हम +3 पुट करते हैं तो तब भी ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा कि -3 से लेकर के +3 के बीच में। अगर हम इसके अलावा 4 पुट करते हैं तो 9 - 16 यानी नेगेटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव नंबर जब आएगा तो रियल फंक्शन होगा नहीं, रियल नंबर होगा नहीं, इसलिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो यानी कि डोमेन हमारा क्या होगा, -3 से लेकर के +3 तक, -3 to +3, ये हमारा क्या हो गया डोमेन। ये हमारा हो गया इनपुट नंबर हो गया, इनपुट मतलब हम डोमेन में जो x की वैल्यू पुट करेंगे वही आपका डोमेन कहलाएगा। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हमको फाइंड करना है रेंज। तो जब भी रूट के फॉर्म में दिया रहता है तो f(x) को हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, और f(x) को जब हम y लिखेंगे तो इस तरह से इसको f(x) = y, y = 9 - x², और r इसको क्या ले सकते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो देन गेट द x = 9 - y²। तो फिर से ये रूट के फॉर्म में आ गया। अब ये कब डिफाइंड होगा कि f(x) डिफाइंड कब होगा, जब इसकी भी वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। अगर इसको हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर -9 इज लेसर इक्वल टू 0,
तो इस तरह से यहाँ भी क्या आएगा, y-3 और y+3 लेस और इक्वल टू 0। तो अब इस तरह से यहाँ की y की भी जो वैल्यू आएगी किसके बीच में आएगी, -3 और +3 के बीच में यहाँ भी आएगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो है y की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती है, अगर ये मतलब अंदर निगेटिव नहीं हो सकता है तो पॉजिटिव हमारा कहाँ से शुरू होगा, तो हम y जब निगेटिव नहीं हो सकता है तो यानी हम कहाँ से ले लेंगे, 0 से ले लेंगे। तो y कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए y की वैल्यू क्या होगी, 0 से 3 के बीच में होगी। y की वैल्यू क्या होगी, 0 से 3, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। y कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव कोई आता है तो क्या कहलाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए, हमको वो नंबर लेके चलना है जिससे कि रियल नंबर आना चाहिए। तो रियल नंबर आने के लिए क्या बनेगा कि y की जो वैल्यू है वो -3 से +3 के बीच में आएगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि y निगेटिव नहीं हो सकता है ऑलरेडी। तो अगर निगेटिव नहीं हो सकता है तो इट मीन्स कि वो कहाँ से पॉजिटिव होना शुरू होगा, तो 0 से लेकर के 3 तक, यानी रेंज क्या बनेगा, 0 to 3। या इसको हम इस क्लोज ब्रैकेट में इस तरह से भी ले सकते हैं, और रेंज ये भी ले सकते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन ऐसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ फंक्शन इफ इज डिफाइंड बाय इतना, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ इतना, मीन्स यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ f0। इफ यू वांट टू फाइंड द f0 तो देन पुट द वैल्यू ऑफ x0, 2 into 0 -5, 0 - 5 that is -5। Similarly you have to find the f7, f-3, in place of x you have to write the -3 and simplify, you get the result। Next point, question number 4, the function t which maps temperature in degree Celsius into the temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc is equal to 9c plus 5 plus 32। अब हमको T0 अगर फाइंड करना है तो यानी हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो इक्वेशन दिया हुआ है T0 मतलब जो है C की जगह पे 0 पुट कर देंगे, यानी C0 अगर C की जगह 0 पुट करेंगे तो T0 क्या निकलेगा, 9 × 0 / 5 + 35, और 9 × 0 मतलब कितना हो गया, 0 हो गया, तो बचा क्या, 35। तो इस तरह से T0 को कितनी हो जाएगी, 32। दूसरा कंडीशन है कि T28, तो इट मीन्स यू हैव टू राइट दैट C = 28 इन प्लेस ऑफ C। तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ C in this equation, 9c, so 9 × 28 / 5 + 32। if you are simplifying then you get this result। so they again third point, so t - 10, so t - 10 again you have to put the c is equal to -10, so put the value of 9 into minus in place of c, you have to write the -10। if you are simplifying then you get the 14। and next point, Tc is equal to 212, now temperature in Celsius is given 212, तो देन यू हैव टू फाइंड द C की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दिया रखा है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस 212 है, तो हमें किस डिग्री पे जो है, किस डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 212 होगा ये फाइंड करना है। तो ये TC की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, 212 यहाँ पुट कर दिया, 9c / +5 + 32। इस तरह से अगर हम ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोज करके 32 को इस तरफ लाएंगे तो 180 आएगा, और C से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा, यानी कि सेल्सियस पे 100 डिग्री जो होगा वो 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेंज x is element of r and x is greater than 0। तो फर्स्ट f(x) is equal to 2 - 3x, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज मतलब कि f(x) को क्या लिखना है, y is equal to 2 - 3x। और अब हमें जब भी रेंज फाइंड करना होता है तो हम क्या लिखेंगे, f(x) को y लिखेंगे और x की वैल्यू को y की टर्म में फाइंड करेंगे। तो इस तरह से अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे 3x = 2 - y ले सकते हैं, और x = क्या ले सकते हैं, 2 - y/3 ले सकते हैं। और ये दे रखा है यहाँ पे कि x is greater than 0, x is greater than 0। तो अगर x is greater than 0 है तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू x greater than 0, यानी कि 2 - y/3 की वैल्यू भी greater than 0 होगी। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 - y is greater than 0 और -y is greater than -2, ट्रांसपोज कर लेंगे, और y is less than 2। अब y की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगा, 2 से लेस कहाँ से हो सकता है, -∞।
तो इस तरह से रेंज क्या बन जाएगा, -∞ टू 2, इस तरफ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और हमेशा इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। इन्फिनिटी जहाँ भी होगा वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे y <2 लिखा है इसलिए हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब कि 2 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, जो आपने सेट में पढ़ रखा होगा, सेट में कर चुके होंगे सेट में कि कैसे हम जो है इंटरवल बनाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, y = x² + 2। अब f(x = x² + 2 है, तो हमने कहा अगर जब भी फंक्शन हमें रेंज फाइंड करना होगा तो हम x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे। तो इट मीन्स x² = y - 2, और x = क्या होगा, y - 2। तो अब फिर ये रूट के फॉर्म में आ गया। तो जब भी रूट के फॉर्म में होगा तो डिफाइन कब होगा, जब इस पूरे की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगा तो डिफाइंड होगा। तो y - 2 = 0 और y > 2 और ग्रेटर देन 2 y की वैल्यू कहाँ तक पॉजिटिव हो सकती है, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से रेंज क्या बनेगा, 2 to ∞। थर्ड पार्ट f(x = x)। अब f(x = x) है तो x की अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 4, तो इस तरह से रियल नंबर कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं तो उसी करस्पॉन्डिंग हमारा रेंज भी आएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम x रियल नंबर के एलिमेंट है तो रियल नंबर पुट कर रहे हैं, मतलब जितने भी नंबर है सब रियल नंबर पुट कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी हमारा जो रेंज आएगा वो किसका आएगा, रियल नंबर का ही एलिमेंट आएगा। तो इस तरह से रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा, रियल नंबर। तो दिस इज द मेथड बाय यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज। Miscellaneous exercise, there are the two function f(x) and g(x) is given. The relation f is defined by itna and f(x) = this much and g(x) = this much, so that f is a function and g is not a function। f(x) फंक्शन है लेकिन g(x) फंक्शन नहीं, ये दिखाना है। तो अब देखो x की वैल्यू किसके बीच में है, 0 to 3 के बीच में। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेके चलेंगे। पहला हमने पुट कर लिया जो हमारा फंक्शन f(x = x², जो किसके लिए लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लेके चलना है। तो यानी f(0) = 0, f(1) = 1, यानी x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1² मतलब दैट इज़ 1। x की जगह 2 पुट करेंगे तो इट मीन्स 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। 3 की जगह पे x = 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। तो इस तरह से आपका जो है हम f(0), 1, f(2), 3, f(3) इस फंक्शन के लिए निकला। और ऐसे ही यहाँ x की वैल्यू दे रखी है 3 से लेकर 10 तक दे रखा है, तो 3 से लेकर इसमें भी आएगा। तो इस तरह से अगर हम इसके लिए निकालेंगे इस फंक्शन के लिए जो है 3 से 10 के बीच में, तो यहाँ पे क्या आएगा, f3 की वैल्यू 3 × 3 9, मतलब हम 3x लगाएंगे यहाँ पे। तो f4 3 4 = 12, इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से अगर फंक्शन बनाते हैं कि 0 पुट करने पे क्या है 0, 1 पुट करने पे क्या आएगा 1, 2 पुट करने पे कितना आएगा 4, एंड 3 पुट करने पे कितना आएगा 9, 4 पुट करने पे कितना आएगा 12, डैश डैश अगर हम 10 पुट करते हैं 10 पे क्या आएगा 30। तो इस तरह से जो है हमारा फंक्शन है, फंक्शन में जो इनपुट नंबर है 0 से लेकर के 10 तक है और सबका एक यूनिक इमेज मिल रहा है। 0 का इमेज 0, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का 9। ये एलिमेंट 2 बार आएगा, लेकिन हम कोई भी सेट बनाते समय ये केयर करते हैं जो सेम एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं, किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते या किसी ऑर्डर पेयर को रिपीट नहीं करते हैं, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ भी आपको 3 और 9 दिया है और यहाँ भी 3 और 9 दिया है, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से जो है ये एक फंक्शन है, क्योंकि विच इज़ द फंक्शन सिंस ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज, देयरफॉर f इज ए फंक्शन, देयरफॉर f इज ए फंक्शन। अब इसी उस पर जो है दूसरा चेक करते हैं gx को। gx के लिए भी यहाँ पे एक डिफाइंड है कि x की वैल्यू 0 से 2 है और दूसरा x की वैल्यू 2 से लेकर के 10 है। जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो x² है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो g0 निकालेंगे, यानी x का 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर दैट इज़ 0, 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। और ऐसे ही जब 2 पे 2 फंक्शन है तो हम दोनों फंक्शन के लिए फाइंड करेंगे। अब इस फंक्शन में करके देखेंगे जो x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ पे अगर हम g2 निकालते हैं इसके लिए फंक्शन 3x है,
तो G2 क्या बनेगा 3 इंटू 2 दैट इज 6, G3 क्या बनेगा 3 इंटू 3 9। अब यहीं पे हमारा फेल हो गया कि यहाँ पे 2 पे क्या आ रहा 4 और यहाँ पे क्या आ रहा 2 पे 6। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन बना वो 0 0 1 1 2 4, एक 2 4 बना और एक 2 6 बना। तो अब देख रहे हैं 2 पे इमेज भी 4 बन रहा है और 2 पे इमेज 6 बन रहा है। तो इस तरह से ये बन गया कि 4 और 6 का जो फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है सेम है, मतलब कि 4 और 6 का प्री इमेज क्या हो गया सेम हो गया। सिंस 4 and 6 हैव द सेम प्री इमेज 2 देयरफॉर G इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह से F फंक्शन है और G फंक्शन नहीं है। F इसलिए फंक्शन है क्योंकि 0 से लेकर 10 तक के बीच के जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक यूनिक इमेज मिल रहा है। और जबकि G फंक्शन के लिए हम देख रहे हैं कि 2 पर 2 अगर हम इनपुट 2 है तो आउटपुट हमारा 4 है इस पे, इस फंक्शन पे, और दूसरे फंक्शन पे अगर देखते हैं तो इस पे भी 2 है तो इस पे 6 आता है। तो 4 और 6 का जो प्री इमेज है वो 2 है, इसलिए फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो F इज ए फंक्शन, G इज नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर ये फंक्शन एक दिया हुआ है f(x) = x² + 2x + 1 अपान इतना। अब वो अगर इस तरह का कोई रेशनल फंक्शन आता है तो डोमेन फाइंड करने के लिए या रेंज फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है किस पे 0 हो जाएगा। तो अगर उस पे 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा कि x² - 8x + 12 को अगर सॉल्व करते हैं तो मिलेगा x - 6 और x - 2 मिलेगा। तो इस तरह से न्यूमरेटर तो हमारा वही है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हम जो है इसको हम न्यूमरेटर में x² + 2x + 1 वही है, और इसमें क्या आ जाएगा x - 6 और x - 2। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 6 पुट करेंगे पूरे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो पूरे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी हम x की वैल्यू, यहाँ भी ये नहीं दिया है कि किस पे फंक्शन डिफाइंड है, तो ये हमने ऑलरेडी बताया आपको कि जो फंक्शन कोई फंक्शन नहीं दिया है किस पे डिफाइंड है तो हम ये मान के चलते हैं कि x इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो जब रियल नंबर है तो रियल नंबर हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन 6 और 2 नहीं पुट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर हमें डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड करना है तो यानी कि सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 2 और 6 के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 और 6 को रियल नंबर से माइनस कर देंगे, रियल नंबर से 2 और 6 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो है 2 और 6 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन ऑफ द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन जब डिफाइंड विथ है। अब ये f(x) = √x - 1। अभी जो इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें एक क्वेश्चन दिया था, रूट में दिया हुआ था। तो यहाँ पे जब भी कोई फंक्शन रूट के अंदर आता है तो सबसे पहले उस फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब ये इसके अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू आए, 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, ठीक है। इस तरह से जो है पॉजिटिव, लेकिन अंदर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो जबकि आना क्या चाहिए, रियल वैल्यू नंबर आना चाहिए, रियल फंक्शन है, यहाँ पे रियल फंक्शन डिफाइंड है, मतलब रियल नंबर आना चाहिए। तो ये लिखा है कि f(x) डिफाइंड व्हेन x - 1 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर इक्वल टू 1। कि अगर इस पूरे की वैल्यू क्या, या तो 0 मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो अगर 0 हो सकता है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो यानी कि x की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगा, 1 या 1 से ज़्यादा। तो कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बनेगा, 1 to इन्फिनिटी बनेगा। अब रेंज फाइंड करने के लिए, रेंज फाइंड फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो y = √x - 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू y के फॉर्म में। जब भी रेंज फाइंड करना होता है तो x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करना है। तो इट मीन्स अगर हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो देन यू गेट दी y² = x - 1 और x = y² + 1।
तो फार x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, अगर हम x की वैल्यू हमें यहाँ पे y की कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि जिससे कि ये आपकी वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर आए। तो इस तरह से जो है हमारा fx की जो है क्या fx ऑलरेडी वो ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया है कि fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे तो क्या होना चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती है। तो यानी हम कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए क्या बनेगा, रेंज क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। ये अब डिफाइंड भी, यहाँ भी रियल फंक्शन है, यहाँ मॉड के फॉर्म में है। अब मॉडुलस फंक्शन मतलब वही कि जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक पॉजिटिव होगी। तो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4। तो यानी कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो अगर हम रियल नंबर की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो इसलिए हमारा डोमेन क्या बन जाएगा, रियल नंबर बनेगा। लेकिन अब दूसरा क्या है कि रेंज फाइंड करना। रेंज फाइंड करने के लिए अगर हम एक्स की वैल्यू को जो भी पुट करेंगे तो हमारा जो मार्ट से बाहर वैल्यू आएगी तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कि -x है तो इसकी भी वैल्यू x होगी, और अगर x मार्ट में दिया है इसकी भी वैल्यू x होगी। तो इस तरह से -5 है तो इसकी वैल्यू 5 होगी, और मार्ट में 5 दिया है तब भी वैल्यू 5 होगा। तो इस तरह से जो है अगर हम इसके लिए फाइंड करते हैं रेंज, तो रेंज यहाँ पे जो हमेशा क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो डोमेन हमारा रियल नंबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट नंबर होगा वो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी। मतलब पॉजिटिव रियल नंबर में ही पॉजिटिव नंबर वाला लेके चलेंगे। तो हम पॉजिटिव में 0 को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि 0 तो ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव है, लेकिन 0 को भी हम फंक्शन बनाते समय उसमें 0 को भी इंक्लूड करते हैं। तो y इज पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। तो इस तरह से मिनिमम वैल्यू जो दिया है वो 1 दे रखा है। तो इसलिए ये क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम डोमेन फाइंड रेंज फाइंड करते हैं तो उसमें 0 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू डिफरेंट के, या इसको हम आर पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन नंबर 6 है कि देयर इज ए फंक्शन इज गिवन। एक फंक्शन गिवन है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है, डोमेन का, और सेकंड एलिमेंट क्या होता है, रेंज का। तो बी ये फंक्शन आर इंटू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन फाइंड करने के लिए तो हमें रेंज फाइंड करना, मतलब हमें ये फाइंड करना है। इसके देखेंगे ये तो डोमेन का एलिमेंट होगा तो ये रेंज का एलिमेंट होगा। तो रेंज के लिए जो फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x², इस तरह से y निकालेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x², सिंप्लीफाई कर लेंगे।